12 मार्च 1930 गांधी जी ने ब्रिटिश वायसराय को सूचित किया कि वो अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। सुबह 6:20 पर जब गांधी जी के नेतृत्व में 78 सत्याग्रहियों ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, तब किसी को बुद्ध के वैराग्य की, तो किसी को गोकुल छोड़कर जाते हुए कृष्ण की, तो किसी को मक्का से मदीना पहुंचे पैगंबर की याद आई। गांधी और उनका दल अन्याय, शोषण और कुशासन को दूर करने, मानव जाति को एक नया शस्त्र, एक अलग तरह की ऊर्जा और अमिट आशा प्रदान करने के संकल्प से आगे बढ़ रहा था। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 358 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में गांधी जी का अनुकरण करते हुए इस कानून को लोगों ने तोड़ा। सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। असम में लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। वायकॉम सत्याग्रह के नेताओं ने के केलप्पन एवं टी के माधवन के साथ कालीकट से पयानूर तक यात्रा की। इन सभी लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि सरकार ने नमक कर बढ़ा दिया था, जिससे रोजमर्रा की जरूरत के लिए नमक की कीमत बढ़ गई थी। पुरुष, महिलाएं, गांव के किसानों ने हजारों की संख्या में जुलूस निकाले। ऐसा लग रहा था कि देशवासी किसी सोई नींद से जाग चुके थे। लोगों ने गिरफ्तारियां दी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई स्थलों पर पुलिस ने गोलियां भी चलाई और फिर 4 मई की रात गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही हफ्तों में हजारों लोगों को जेल में धकेल दिया गया। नमक कानून भंग होने के साथ ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने जोर पकड़ा। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में भाग ले रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने आशा व्यक्त की कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी शामिल होगी। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना किसी शर्त 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया और फिर 14 फरवरी को गांधी जी और भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। कई असहमतियों के बाद भी बातचीत जारी रही। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने कहा, यह समझौता सशर्त है। इस समझौते से भारत में शांति व्यवस्था कायम हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया गया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही समुद्र तटों के आसपास नमक की बिक्री खोल दी गई। दांडी यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वो घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें देश की औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तीसरा, दांडी मार्च ने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि अब उनका राज भारत में बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा बनाना पड़ेगा। अनंत त्यागी, APN, नोएडा।